रामनिवास यादव हैं और मैं प्रिंस यादव के पापा हूँ। अंकल, सबसे बड़ी बात तो बहुत बहुत बधाई हो अच्छा आपको। अच्छा। और कल क्या कुछ माहौल हुआ जब दोपहर को 4 बजे मैं बोलूँ, जिंदगी पलट गई। भारतीय क्रिकेट टीम में नाम आया। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पे आप कल शाम को आए नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पटाखे आतिशबाजी 11 पौने 12 बजे तक चलती रही थी यहाँ पे। गांव के चारों तरफ मतलब डीजे और ढोलक वाले वो अलग से थे, मतलब काफ़ी वो हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। काफ़ी, हाँ, मंदिर में भी गए सभी मंदिरों में, तो काफ़ी कुछ मतलब एकदम से रंगारंग कार्यक्रम हुआ एक प्रकार से कुछ हुआ। आपको उम्मीद थी कि एकदम एक नहीं नहीं, मेरे प्राइज मिलेगा आपको, या सरप्राइज हुए आप लोग? हाँ, ये तो सरप्राइज ही है। देखो, मेरे को तो उम्मीद आईपीएल तक भी नहीं थी, लेकिन चलो उसकी मेहनत है। हाँ, तो इसी वजह से आ गया। आईपीएल में नंबर आया तो फिर बोलने लगा कि चलो डीपीएल में, उसमें इंडिया में भी मैं कोशिश करता हूँ। यही चल रहा था उसका। शुरुआत कैसे हुई ये सब? कैसे आपको प्रिंस ने आपको बोला छोटा था कि मुझे क्रिकेट खेलना है? और आपने भी शायद पढ़ाई को लेकर आप चिंतित थे, हमने जो सुना कि आप चाहते थे वो पढ़ाई करें। हाँ हाँ, मैं तो, देखो, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मैं नहीं चाहता था कि फिर लास्ट में ऐसा टाइम आ जाए कि ना इधर का रहे ना उधर का, इसलिए मैं इसको मना करता था कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दे ले, कहीं अपने नौकरी वोकरी मिल जाए तो ठीक है। यही मतलब यही चाहता था मैं। मेरा का ये नहीं था कि बहुत मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी मेरे लेकिन शुरुआत में हमने कहानियाँ भी सुनी कि वो सिर्फ टेनिस बॉल से खेला था, लेदर को। की इसने बॉल तो से खेला भी नहीं। 17.5 18 साल तक टेनिस बॉल से ही है। ये जितनी भी ट्रॉफियाँ दिखाई दे रही है, ये टोटली टेनिस बॉल की है। जो भी ट्रॉफियाँ हैं यहाँ से सूरत तक, बॉम्बे तक, ये अपने जो भी मैच फीस उसके मैच वहाँ जाता था खेलने के लिए, अपना खर्चा पानी निकालने के लिए। तो आपको क्रिकेट में उसने कब बोला, कि आपको कब से पता लगा कि वो बचपन से था कि क्रिकेट में उसको जाना है? और शायद ट्यूशन के पैसे भी वो, फिर आप उधर फीस देते थे ट्यूशन की, लेकिन वो ट्यूशन की फीस भी क्रिकेट में दे देता था। हाँ, वो उसका यही था, ट्यूशन पे तो जाता ही नहीं था। ये मेन चीज़ तो क्या थी, ये हमको ही थोड़ा बल कराता, हमें जा रहा हूँ। कभी पैसे ले लेता था, जिस महीने नहीं लेता था मैं बोलता हूँ पैसे कहाँ, बोला वो मेरे दोस्त के फादर वो पढ़ाते हैं, वो मना कर दिया मेरे को फीस के लिए। कभी लेके चला जाता था तो वो अपना वहीं क्रिकेट विकेट में जो भी अपने खरीदना उसी में लगा देता था। ट्यूशन नहीं गया ये, लेकिन ये उस तरफ इसका ध्यान कम था, पढ़ाई की तरफ था इंटेलिजेंट, लेकिन ध्यान उसके बाद जब से ये क्रिकेट का उसको शौक़ लगा है 10 11 साल से, उसी समय ये उसी की तरफ ज़्यादा वो हो गया। अब बोल रहा है कि मेरे को क्रिकेट ही खेलना, आप मेरी चिंता छोड़ दो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बेटे ने कहीं ना कहीं आपको गलत साबित करा। आप खुश हैं कि अपने बेटे हाँ को हाँ, नहीं ऐसा? नहीं, ये गलत साबित नहीं किया। अब मेरे को थोड़ा यकीन, डीपीएल में जैसे हुआ था, हैट्रिक वगैरह की थी, वो तो आपको जानकारी है जी। ही। हाँ, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा 10% यकीन हो गया था कि हाँ, ये आगे जा सकता है। आपने उसको सब जर्सियों में देख लिया, आपने तो आईपीएल की जर्सी में देख लिया, आपने डीपीएल की। डीपीएल की जर्सी में अब देख, इंतजार है कि हाँ दूसरी जर्सी पहन के वो हाँ, बस दिखेगा। यही चाहता था। जो उसका भी सपना था, मेरा तो सपना ये था कि पता नहीं पहुंच पाएगा कि वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि उसका सपना ज़्यादा वो था। वो तो बोल रहा था कि मेरे को एक बार इंडिया वाली जर्सी पहननी है, ये मेरी जिद है, ऐसे बोलता था। तो आपकी बात हुई कल उससे किसी से? हाँ, कल उससे बात हुई थी, मेरे को पता नहीं था उसका मतलब मैच स्टार्ट होने से उसका फ़ोन आता है, तो बोल रहा था कि पापा एक बात का आपको मालूम है? मैं उस टाइम गुड़गांव में था। मैं बोला नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम। बोला मेरा इंडिया में नंबर आ गया। अरे मेरे को ये तो बहुत सरप्राइज है, इंडिया में नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है इंडिया की टीम में। बोला DD1 में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं चलो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा। आपने भी देश की सेवा करी थी, आरपीएफ में थे आप। हाँ, बेटे ने मैं भी देश की मैं सेवा पहले की। RPSM में था दरअसल। ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होती है, एज ए इमरजेंसी फोर्स। इसका कोई मतलब ठिकाना नहीं होता, जैसे CRPF में RAF होती है ना, ऐसे RPSF का भी यही हो, कहीं कभी आसाम, कभी बंगाल, कभी कश्मीर, टोटल स्टेट का इलेक्शन कराना, ये सब काम होता है। जहाँ ज़्यादा आगजनी लूटपाट ये होता है, वहीं ड्यूटी रहती है। तो उसमें 21 22 साल नौकरी किया। उसके बाद फिर आफ्टर 45 ईयर वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक कर देते हैं RPF में, क्योंकि RPF फिर नज़दीक रहती है, अपनी जोन वाइज रहती है। तो आपने भी देश की सेवा करी, बेटा भी अब देश सेवा में आ गया, लेकिन हाँ, थोड़ा देश से हम डिफरेंट आ रोल गया में। है। तो पहला मैच अगर उसका होगा तो आप देखने जाएंगे? तो धर्मशाला में है तीनों मैच। हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि
गर्मी इतनी नहीं रही तो मैं जाऊँगा देखने के लिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर आप हमारे? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के देहात साइड से काफ़ी बच्चे हैं मतलब जो निकल सकते हैं, थोड़ा मौका मिलने की बात है जैसे। लेकिन अभी ये जो डीपीएल वगैरह शुरू करा है इससे काफ़ी बच्चे निकलेंगे, ये बात। शुरुआत कैसे हुई ये सब? कैसे आपको प्रिंस ने आपको बोला छोटा था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और आपने भी शायद पढ़ाई को लेके आप चिंतित थे, हमने जो सुना कि आप चाहते थे वो पढ़ाई करें? हाँ हाँ, मैं तो देखो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मैं नहीं चाहता था कि फिर लास्ट में ऐसा टाइम आ जाए कि ना इधर का रहे ना उधर का, इसलिए मैं इसको मना करता था कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दे ले, कहीं अपने नौकरी वोकरी मिल जाए तो ठीक है। यही मतलब यही चाहता था मैं। मेरा का ये नहीं था कि बहुत मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। लेकिन शुरुआत में हमने कहानियाँ भी सुनी कि वो सिर्फ टेनिस बॉल से खेला था, लेदर इसने तो 17.5-18 साल तक टेनिस बॉल से ही है। ये जितनी भी ट्रॉफियाँ दिखाई दे रही है ये टोटली टेनिस बॉल की है। जो भी ट्रॉफियाँ हैं यहाँ से सूरत तक बॉम्बे तक, ये अपने जो भी मैच फीस उसके मैच वहाँ जाता था खेलने के लिए, अपना खर्चा पानी निकालने के लिए। तो आपको क्रिकेट में उसने कब बोला कि आपको कब से पता लगा कि वो बचपन से था कि क्रिकेट में उसको जाना है? और शायद ट्यूशन के पैसे भी वो आप उधर फीस देते थे ट्यूशन की, लेकिन वो ट्यूशन की फीस भी क्रिकेट में देते थे। हाँ, वो उसका यही था, ट्यूशन पे तो जाता ही नहीं था। ये मेन चीज़ तो क्या थी, ये हमको ही थोड़ा बलगराता, हमें जा रहा हूँ, कभी पैसे ले लेता था, जिस महीने नहीं लेता था मैं बोलता हूँ पैसे कहाँ, बोलो मेरे दोस्त के फादर वो पढ़ाते हो, मना कर दिया मेरे को फीस के लिए। कभी लेके चला जाता था तो वो अपना वहीं क्रिकेट विकेट में जो भी अपना खरीदना उसी में लगा देता था। ट्यूशन नहीं गया ये, लेकिन ये उस तरफ इसका ध्यान कम था, पढ़ाई की तरफ था इंटेलिजेंट, लेकिन ध्यान उसके बाद जब से ये क्रिकेट का उसको शौक़ लगा है 10-11 साल से, उसी समय ये उसी की तरफ ज़्यादा वो हो गया। बोल रहा है कि मेरे को क्रिकेट ही खेलना, आप मेरी चिंता छोड़ दो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बेटे ने कहीं ना आपको गलत साबित करा। आप खुश हैं कि अपने बेटे? हाँ हाँ, नहीं ये गलत साबित नहीं किया। अब मेरे को थोड़ा यकीन, डीपीएल में जैसे हुआ था, हैट्रिक वगैरह की थी, वो तो आपको जानकारी है ही। हाँ, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा 10% यकीन हो गया था कि हाँ ये आगे जा सकता है। आपने उसको सब जर्सियों में देख लिया, आपने तो आईपीएल की जर्सी में देख लिया, आपने डीपीएल की जर्सी में अब देख। इंतजार है कि हाँ दूसरी जर्सी पहन के हाँ, वो बस खेलेगा। यही चाहता था। जो उसका भी सपना था, मेरा तो सपना ये था कि पता नहीं पहुंच पाएगा, कि वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि उसका सपना ज़्यादा वो था। वो तो बोल रहा था कि मेरे को एक बार इंडिया वाली जर्सी पहननी है, ये मेरी जिद है, ऐसे बोलता था। आपकी बात हुई कल उससे किसी? हाँ, कल उससे बात हुई थी, मेरे को पता नहीं था उसका मतलब मैच स्टार्ट होने से उसका फ़ोन आता है तो बोल रहा था कि पापा एक बात का आपको मालूम है, मैं उस टाइम गुड़गांव में था। मैं बोला नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम। बोला मेरा इंडिया में नंबर आ गया। अरे मेरे को ये तो बहुत सरप्राइज है, इंडिया में नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है इंडिया की टीम में। बोला DD1 में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं चलो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा। आपने भी देश की सेवा करी थी, आरपीएफ में थे आप? हाँ, मैं पहले RPSM में था दरअसल। ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होती है, एज एमरजेंसी फोर्स। इसका कोई मतलब ठिकाना नहीं होता। जैसे CRPF में RAF होती है ना, ऐसे RPSF का भी यही हो, कहीं कभी आसाम, कभी बंगाल, कभी कश्मीर, टोटल स्टेट का इलेक्शन कराना, ये सब काम होता है। जहाँ ज़्यादा आगजनी लूटपाट ये होता है वहीं ड्यूटी रहती है। तो उसमें 21-22 साल नौकरी किया। उसके बाद फिर आफ्टर 45 ईयर वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक कर देते हैं RPF में, क्योंकि RPF फिर नज़दीक रहती है, अपनी जोन वाइज रहती है। तो आपने भी देश की सेवा करी, बेटा भी अब देश सेवा में आ गया। लेकिन हाँ, देश से आ गया है। तो पहला मैच अगर उसका होगा तो आप देखने जाएंगे? तो धर्मशाला में तीनों मैच। हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि गर्मी इतनी नहीं रही तो मैं जाऊँगा देखने के लिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर आप हमारे? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के देहात साइड से काफ़ी बच्चे हैं मतलब जो निकल सकते हैं, थोड़ा मौका मिलने की बात है जैसे। लेकिन अभी ये जो DPL वगैरह शुरू करा है इससे काफ़ी बच्चे निकलेंगे, ये बात।